नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और इस वक्त आपको लेकर आया हूं मैं चक गंजरिया में। ये अखिलेश यादव की सरकार के समय में ये चक गंजरिया आईटी सिटी के रूप में डेवलप होने वाला था और इसको लेकर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बना था। और इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से नए रोड्स बनाए गए थे, नई बिल्डिंग्स क्रिएट की गई थी और रेजिडेंशियल इलाके से लेकर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किए गए थे। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे उत्तर प्रदेश में ढेर सारे रोज़गार पैदा हो सकते थे पढ़े लिखे लोगों के लिए और मज़दूर तबके के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता तो जाहिर तौर पर उसके लिए ढेर सारे मज़दूरों को भी काम मिलता। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता, जब उद्योग के रूप में ये बढ़ जाता, तो इससे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलती। और ये कंसेप्ट था पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार का, और उसको लेकर वो बहुत ही एम्बिशियस थे। और ढेर सारी कंपनियां जो नोएडा में काम कर रही थी उनको यहाँ पर लाने की तैयारी थी। उसमें से कुछ कंपनियों ने सरकार के साथ एक साझेदारी शुरू कर दी थी, उनके साथ एमओयू साइन हुए थे, लेकिन ये सरकार बदलने के बाद ये प्रोजेक्ट की स्थिति जस की तस हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इलाके की स्थिति बदहाली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, न सड़कें मेंटेन है, न जो डिवाइडर्स बने थे, जो सड़कों के बीच में जो पेड़ लगाए गए थे उनका कोई मेंटेनेंस है। और एक जो खूबसूरत कल्पना थी किसी सरकार की, जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो प्रदेश के नौजवानों के लिए एक रोज़गार को देने की, या कह सकते हैं कि अपने शहर में, अपने प्रदेश में एक बड़े रोज़गार के अवसर देने का जो एक सोचा गया था, जो प्लान था, वो प्लान अधूरा रह गया। और ये आईटी सिटी का सपना जो है सिर्फ अखिलेश यादव का सपना नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के नौजवान भी इसके साथ साथ सपना देखने लगे थे कि शायद उनको हैदराबाद और बेंगलोर की तरह लखनऊ में कोई रोज़गार मिलेगा। और ये सपना जो है, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो किस तरह से सपने बदल जाते हैं। नई सरकार जो उसके बाद की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हालांकि इसको कहा गया कि ये डबल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, लेकिन शायद हर सरकार का फोकस अलग अलग होता है। और फोकस बदल गया 2017 में आने वाली सरकार का। और इसका हश्र ये हुआ कि आईटी सिटी जो लखनऊ के पास एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में जिसको डेवलप किया जाना था, वो सपना टूट गया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बार फिर उस सपने को इस चुनाव में दिखाने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव चूँकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम रुके हुए थे उनके कार्यकाल में वो काम फिर से शुरू होंगे। तो मुमकिन है कि आईटी सिटी एक बार फिर से 2022 के चुनाव में एक बार मुद्दा बने नौजवानों के लिए, क्योंकि बेरोजगारी आज की तारीख में एक बड़ा सवाल है और प्रदेश के नौजवानों के सामने रोजगार एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है। हालांकि प्रदेश में योगी सरकार दावे कर रही है कि उसने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन जो ज़मीन पर हालत ये है कि अभी भी काफ़ी संख्या में रोज़गार की कमी है, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि जो आबादी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काम नहीं हुआ है इस वक्त। और ये बड़ा मसला होगा रोज़गार का नौजवानों के नज़र में, और 2022 में ये कैसे एक बड़े मुद्दे के तौर पे हमारे सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी।